So good evening everyone and welcome back to the channel and let us discuss about what should be our trading plan for tomorrow. क्या हमारा ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए कल के लिए, और वो जो ट्रेडिंग प्लान है हमारा वो बैंक निफ्टी पे रहेगा, क्योंकि आज हमको निफ्टी में अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है और ये क्लियरली रिवर्सल पैटर्न हम बनाया है और मार्केट देखो यहाँ पे रिवर्सल ले रहा है और बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग निफ्टी पे है, इसको चेंज कर देते हैं। और पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज कैसे ट्रेड गया, और आप जानना जरूरी है कि क्यों हम लोग कल के लिए प्लान कर रहे हैं और क्यों मार्केट ट्रेंडिंग होने वाला है कल, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा पैसा बनने वाला है कल। ठीक है, तो आज का ट्रेड देख लेते हैं। आज देखिए निफ्टी यहाँ पे मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था 13 से, यहाँ पे एक शार्प फॉल आ गया था सुबह, और यहाँ से रिकवर स्टार्ट हो गया। हम लोग का एंट्री अगर देखोगे तो मैं यहाँ पे एंट्री लिया था, यहाँ पे 22,000 के आसपास मैंने एंट्री लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे मार्केट रिवर्सल पैटर्न बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री लिए थे। और मेरा टारगेट 22,200 शायद मैं कॉल लिया था, और उसमें 100 का एंट्री प्राइस था मेरा, और 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के मैंने टारगेट 125 में सेट किया था, और मार्केट 127 हिट होके फिर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज चला गया। फिर यहाँ पे ऐसे साइडवेज चला रहा था और मैंने ट्रेड छोड़ दिया था। फिर यहाँ पे मैंने पुट ले लिया था, यहाँ नहीं, यहाँ पे शायद पुट ले लिया था, और पुट लेने के बाद ये मार्केट थोड़ा कुछ गलत होके ट्रेड, वो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया या इधर कहीं पे, और फिर हमें एक अच्छा खासा कॉल लेने को मिला यहाँ पे एग्जैक्टली नहीं, ये जो पॉइंट है ना 22,185, मैं सोच रहा था कि इसका ऊपर ब्रेक करके इसका ऊपर अगर कैंडल बना रहा है तो तभी मेरा एंट्री पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से बाउंस बैक, यहाँ पे बाउंस बैक करके आया, यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश किया था, नहीं जा पाया था। फिर यहाँ पे मार्केट नीचे चला गया था, फिर तो इसलिए मैंने इसको डाला हुआ था और एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाल के रखा था, और जैसे ही इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज दिया तो मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया था, और अच्छा खासा यहाँ से हमने क्वांटिटी भी थोड़ा बढ़ा लिया था, क्योंकि मेरा जो प्रॉफिट सुबह का था वो 80% ऑलमोस्ट लॉस में चला गया था, वो पुट का ऑप्शन चला नहीं, इसलिए मैंने क्वांटिटी थोड़ा बढ़ा के ट्रेड लिया और मेरा रिकवर होकर अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है मुझे 10% अराउंड। और इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको कैसा मेरा ट्रेड गया है। यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पे मैंने, ये सुबह का ट्रेड है, इसमें मैंने प्रॉफिट बना लिया था। ये डिटेल्स में दिखा देता हूँ कि कहाँ पे लिए थे हम लोग। यहाँ पे 104 में लेके हम लोग 20 पॉइंट कैप्चर किए थे। 20 पॉइंट बहुत कम नहीं है, बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे अगर क्वांटिटी बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट रहेगा, लेकिन हम लोग जैसे नए नए चीजों को सीखते हैं तो हम लोग ज्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, ओवर क्वांटिटी बहुत नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमारा रिस्क एपेटाइट भी उतना रहना चाहिए, तो इसलिए हम लोग कम क्वांटिटी में लिए थे और अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर किए। फिर यहाँ पे मैं ये ट्रेड ले लिया था, और यहाँ पे मेरा नुकसान जो हो गया वो कम से कम, ये देखो 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस है मेरा, ज्यादा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो वो हिट हो जाएगा, लेकिन अगर 150 क्वांटिटी मैंने लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, लेकिन गया नहीं, इसलिए मैंने छोटा स्टॉप लॉस रखा था, लेकिन बड़ा टारगेट था। अगर टारगेट हिट होता तो मेरा 2-3 दिन का वो जो है लॉस वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो छोटा लॉस हम लेंगे, इसलिए 780 रुपए का लॉस लिए, तो यहाँ पे देखो 200 के आसपास प्रॉफिट रह गया था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसमें कॉल जो है इसको मैंने अच्छे से ले लिया था, और इसको देखो यहाँ पे ये एवरेज थोड़ा अलग दिखा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ा 200 क्वांटिटी मैंने बढ़ा दिया था, इसलिए मेरा जो 101 है यहाँ पे, और 107 6 पॉइंट में हम लोग 1200 पॉइंट कैप्चर किया, वो अच्छा खासा है, एक नया ट्रेडर के लिए काफी है। और अब लोग हम बात करते हैं कि निफ्टी में तो हो गया चलो हमारा, बैंक निफ्टी हम लोग को बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में कल क्या करने वाले हैं हम, और बैंक निफ्टी में क्यों हम ट्रेड करेंगे कल। क्योंकि देखो कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है, जैसे आपको पता है सबको, और एक्सपायरी में क्या होता है, मार्केट मूवमेंट अच्छा खासा देता है। और यहाँ पे अगर हम लोग आज का बैंक निफ्टी अगर देखेंगे, यहाँ पे देखो कंप्लीटली साइडवेज मार्केट, कंप्लीटली साइडवेज, यहाँ पे निफ्टी मूवमेंट दिया है, लेकिन बैंक निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज। व्हाई बैंक निफ्टी साइडवेज? बिकॉज the news, the RBI circular that has been released recently, स्टिल इसका जो इफेक्ट है यहाँ पे अभी बैंकिंग सेक्टर में है, और वो मोस्टली पब्लिक सेक्टर बैंक के ऊपर असर पड़ रहा है, इसलिए पब्लिक सेक्टर बैंक पूरा डाउन है, इसलिए बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जा नहीं पा रहा है, और साइडवेज कंप्लीटली साइडवेज मार्केट हो गया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि मार्केट जब 2-3 दिन साइडवेज रहता है, और एक्सपायरी के दिन अगर एक्सपायरी से पहले साइडवेज रहता है, तो मुझे अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलता है। अगर ट्रेंडिंग मार्केट आपको एक्सपायरी के दिन मिलता है, तो आपको एक ही डायरेक्शन में ट्रेड पकड़ना है, और वो ट्रेड आपका 1:10 1:20 रिटर्न भी दे सकता है, चांसेस है।
चांसेस ये है भी कि आपका जीरो हो सकता है, लेकिन चांसेस ये भी है कि आपका ट्रेड प्रॉफिट अच्छा खासा बना के दे सकता है। तो हम लोग को प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? देखो मेरा प्लान ऑफ एक्शन मैं बता दे रहा हूँ, आपका प्लान ऑफ एक्शन आप डिटेल में उसको एनालाइज करके आप खुद से लेना। मेरा जो प्लान ऑफ एक्शन है कल के लिए, वो है कि मैं स्ट्रैडल करके छोड़ दूंगा, 9:15 को ट्रेड नहीं लूंगा, 9:30 या फिर 9:45 से 10 बजे के आसपास मैंने ट्रेड लूंगा। सेम क्वांटिटी मार्केट में एट द मनी पे हम लोग कॉल एंड पुट बोथ बाय करेंगे। एक बास्केट में हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस में कॉल एंड पुट बोथ बाय करके रख देंगे, और टारगेट हमारा 1:6 1:10 रहेगा। 1:5 से 1:10 के अंदर आपको जितना रिस्क अपेटाइट है, आपको जितना लगता है कि मार्केट फॉल होगा या ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से आपको रखना चाहिए। और जो टारगेट है मेरे हिसाब से, अगर आप सुबह लेते हो तो टारगेट को 1:3 1:4 रखने में से भी चलेगा। अगर आप 2 बजे या 1 बजे 12 बजे के आसपास लेते हो, तभी मार्केट में प्रीमियम डिके हो जाता है। और अगर तब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं मिला होगा और वहां पे आपको लगता है कि 1:30 बजे 2 बजे एक अच्छा खासा मूव आएगा, तो वहां पे आपको सस्ते प्रीमियम में मिल जाएंगे कॉल पुट दोनों बाय करने में स्ट्रेटजी, और वहां से 1:20 1:10 का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन वहां पे हाई रिस्क है, तो इतना रिस्क मैं आपको प्रिफर नहीं करूंगा। अगर आप नया इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल ही इतना रिस्क मैं आपको लेने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप कुछ सालों से ट्रेडिंग कर रहे हो, आप पता है कि स्ट्रैडल करने से कैसे पैसा बनता है, कैसे एक साइड जीरो होना चाहिए, दूसरा साइड में आप 10-15 गुना पैसा बना के प्रॉफिट में निकाल सकते हो मार्केट से, और ओवरऑल आपका प्रॉफिट बनेगा मार्केट से। तो उसी को देख के आपको ट्रेड करना है और उसी से आपको प्रॉफिट बनाना है। तो मैं कल स्ट्रैडल ले रहा हूँ बैंक निफ्टी में, ये क्लियर है, और परसों भी मैं निफ्टी में लूंगा, लेकिन परसों का स्ट्रेटेजी कल के हिसाब से लेंगे। आज से डिसाइड नहीं करेंगे परसों क्या करना है, क्योंकि परसों कल का मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से, और मैं रिस्क ले रहा हूँ तो उसके हिसाब से रिवॉर्ड भी मुझे मिलना जरूरी है। तो इसके लिए मुझे मेरा रिस्क जो रिवॉर्ड है वो आज का प्रॉफिट के हिसाब से रहेगा, और मेरा जो कैपिटल है वो मैं खुद का पैसा नहीं है, मैं उसको इक्विटी में डाला हूँ, और इक्विटी स्टॉक्स को मैं प्लेस करके उसी में से ट्रेड करता हूँ। और जितना पैसा मेरा अभी बन गया है, तो इक्विटी जो मैं प्लेस किया था वो प्लेस को हटा के भी मेरा ट्रेड करने का अभी जो कैपिटल बन गया है, ठीक है। और उसी को लेके मैं ट्रेड भी कर सकता हूँ अभी, लेकिन मैं प्लेस अमाउंट रखा हूँ कि प्लेस में उतना चार्ज नहीं लगता है, और वो आपको आसान होता है पैसा बनाने में। लेकिन जब आपका अकाउंट में थोड़ा ज्यादा पैसा रहता है एज अ बिगिनर, व्हेन यू सी यू हैव अ लॉट ऑफ मनी इन द ट्रेडिंग अकाउंट, यू ट्राई टू इन्वेस्ट ऑल द मनी एंड देयर यू मेक लॉस, बिकॉज जब भी बड़ा लॉस बन जाता है तो आपका 4-5 दिन का, एक महीने का भी आपका प्रॉफिट जो चला जाता है, तो इसमें आपका लॉस होता है, आप कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए छोटा कम पैसा रखो, मैं इसलिए वो प्लेस को हटाने वाला हूँ अभी, ताकि मुझे मार्केट में पैसा ज्यादा ना दिखे। नहीं तो मैं जो प्रॉफिट बना हूँ उसको विड्रॉल करने वाला हूँ, वो प्लेस की शेयर में ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ, और उसके हिसाब से हम लोग कल ट्रेड करते हैं। कल मुझे लगता है कि बैंक में अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है, लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है गाइस, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मैं इतने सालों से ऑब्जर्व करता आ रहा हूँ मार्केट को, तो मुझे लगता है कि मूवमेंट आने वाला है। जैसे हम लोग कल भी आपको डिस्कस किया था कि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि मार्केट एक क्लियरली एक सपोर्ट लेवल के पास ही है। देखो यहाँ पे ट्रेड तो मेरा चार्ट नहीं खुल रहा है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि हम लोग बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग कैंडल ड्रॉ किए, हम लोग चार्ट ड्रॉ किए हैं, और कैसे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे तो नहीं खुल रहा है, मैं आपको कल दिखा दूंगा, क्योंकि मार्केट देखो हायर हाई लगा के चल रहा है निफ्टी में अभी, तो इसलिए मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन करके अभी पूरा सपोर्ट जोन के आसपास 21,900 800 के आसपास से रिवर्सल ले रहा है। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा। सपोर्ट ब्रेक करने से हमको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। अभी इलेक्शन टाइम है, तो मुझे लगता है मार्केट कम से कम मई 25 तक तो वोलाटाइल रहने वाला है बहुत, क्योंकि वो मई 25 को लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन है, वहां से इलेक्शन का जो वोटिंग प्रोसेस है वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो काउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, और जून 6 तारीख को आपका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट का दिन तो अच्छा खासा आपको मार्केट बंद है उस दिन, उसके बाद दिन अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट का दिन जो है उसके बाद थोड़ा वोलेटिलिटी कमेगा और मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ेगा। अब उसके बाद तो इसलिए मैं वही सोच रहा हूँ कि मार्केट में क्या अभी करना चाहिए, उसके बारे में मेरा प्लान ऑफ एक्शन भी है, और टारगेट प्राइस भी है मेरा, इतना प्रॉफिट बनाना है, इतना रिस्क भी लेना है, वो सब चीज मेरा सॉर्टेड है। और मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इलेक्शन से पहले, आप वरीड मत रहिए कि कैसा मेरा ट्रेडिंग प्लान है, क्योंकि मुझे लगता है मेरा व्यूअर्स कम है, और मैं बताऊंगा तो उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट के ऊपर, वो तो ठीक है नहीं। और शेयरिंग करना कुछ बुरी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे करोड़ों लोग हैं यहाँ पे,
तो हम लोग ट्रेडिंग प्लान एक साथ एक ही ट्रेड लेके कोई मतलब कुछ खराब नहीं होगा, वो सही चलेगा अपने हिसाब से। तो मैं इसलिए मेरा ट्रेडिंग पर पहले से आपको शेयर कर देता हूँ और आप लोग ट्राई करना कल, अगर स्ट्रैडल अगर आपका सही लगता है तो वीडियो में कमेंट करना। अभी आप कमेंट मत करो, लाइक मत करो। कल अगर आपको दिखे कि स्ट्रैडल में कुछ हो रहा है और आप ऑब्जर्व करो, इन्वेस्ट ना करो, हाइपर ट्रेडिंग कर लो, लेकिन देखो मार्केट को, ठीक है। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, कल आके शेयर करना, ठीक है, आज मत करो। और इसी के साथ मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।